राजकुमार जी, भाई संत हैं, संत कभी गलत नहीं बोलते। कोर्ट के आदेश पर सर्वे हुआ, 50,000 लोगों की भीड़ आ गई। क्यों आ गई? जो आपने शो की शुरुआत की मोहन भागवत जी के बयान से, पहले मैं ये बता दूं, ये कह दूं कि आपके शो में किसी पैनलिस्ट को मोहन भागवत के बयान पे आश्चर्य हो सकता है, मुझे कतई भी आश्चर्य नहीं है, क्योंकि ये आरएसएस और बीजेपी की कार्यशैली है। आरएसएस और बीजेपी के 10 मुंह हमेशा खुले रहते हैं। जिस तरह रावण के 10 सिर थे नहीं, बीजेपी आरएसएस के भी 10 सिर होते हैं। फर्क यह है कि रावण 10 के 10 मुंह से एक बात बोलता था, ये 10 मुंह से 10 अलग अलग बातें बोलते हैं। मुझे वो एक किसी शायर का शेर याद आता है कि राम तुम्हारे युग का रावण अच्छा था, अपने 10 के 10 सब सिर बाहर रखा था। ये देखते हैं बयान देखे कि कौन से बयान पे लोग विरोध करेंगे और कौन से बयान पे समर्थन देंगे। जब इन्हें लगता है कि जनता इस बयान के साथ आ रही है तो उस बात को आगे बढ़ाते हैं, वरना कदम पीछे खींच लेते हैं। मोहन भागवत ने बिहार में जाके कहा था कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए। लोग विरोध में आए तो मोहन भागवत ने खंडन कर दिया कि नहीं, आरक्षण तो 2000 साल तक जारी रहना चाहिए। पहली बात तो ये। दूसरी बात, ये राम मंदिर आंदोलन को लेके और काशी मथुरा को लेकर इतने झूठ बोल चुके हैं अब तक, और इतनी बार बयान बदल चुके हैं, कभी इनकी बातों पर किसी को विश्वास नहीं है। अगर आप चाहें तो मैं गिनवा दूंगा विस्तार से, लेकिन उतना समय शायद आपके पास नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि राम मंदिर आंदोलन जो शुरू हुआ था गर्मा जी, उस समय मैं भी पत्रकारिता में था और आप भी पत्रकारिता में रही होंगी। उसे नाम दिया गया था मंडल बनाम कमंडल। वो मंडल आयोग के खिलाफ था, वो पिछड़े वर्गों के खिलाफ आंदोलन था। वो धर्म के नाम पे पिछड़े दलित लोगों को अधिकार ना मिले, वे बराबरी में ना आए, उन्हें आगे न बढ़ने दिया जाए, ये भारतीय जनता पार्टी आरएसएस की साजिश थी। और अभी एक सुभाषनी अली का इंटरव्यू यूट्यूब पे मौजूद है, आप सर्च करके सुन लेना उसे। सुभाषनी अली उस इंटरव्यू में कह रही है, वो उस समय लोकसभा में थी, कि जब वीपी सिंह जी ने लोकसभा में मंडल आयोग की सिफारिशें स्वीकार करने की घोषणा की थी तो उमा भारती खड़े होकर नाची थी संसद के अंदर और नारे लगाए थे और उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। तो अडवाणी जी बड़े चिंतित हुए कि ये तो बीजेपी टूट जाएगी, बीजेपी के पिछड़े सांसद मंडल के समर्थन में आ रहे हैं। तो अडवाणी जी ने सोमनाथ से अयोध्या की यात्रा शुरू कर दी। और सुभाषनी अली के शब्द हैं कि मैंने अडवाणी जी से कहा, अडवाणी जी ये यात्रा तो खराब है, इससे तो देश टूट जाएगा। तो बोले क्या मैं अपनी पार्टी तोड़वा लूं? पिछड़े और आगड़ों में जो वो बढ़ रहा है विवाद, नहीं, लेकिन तो ये सारा आंदोलन इनका। ये ठीक है, मैंने आपकी बात समझ ली, लेकिन राजकुमार जी, ये पूरे हिंदुत्व का जो अम्ब्रेला है भाई, लोकसभा चुनाव में मंगलसूत्र हुआ, घुसपैठिए हुआ, ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले हुआ, योगी आदित्यनाथ ने कहा ये बहुसंख्यकों के हिसाब से देश चलेगा। एसके यादव ने कहा था, आपको याद होगा, इलाहाबाद हाईकोर्ट के सिटिंग जज हैं, अभी भी हैं। उसका नतीजा तो 2024 के चुनाव में मिल गया ना, लेकिन तो अपने पांव पर कुल्हाड़ी क्यों मारेगा संघ? राजेश चौधरी जी ने आपके पूरे शो में 3 बार ये दोहराया, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास। अगर बीजेपी के दिल में जरा सी भी इज्जत होती इस नारे के लिए, 1% भी, सबका साथ सबका विश्वास, तो आज धीरेन्द्र शास्त्री जेल में होता। जो धीरेन्द्र शास्त्री अल्पसंख्यक समाज को खुलेआम धमकी दे रहा है और बहुसंख्यक समाज को हथियार उठाने के लिए उकसा रहा है, जो देश के संविधान को का मखौल उड़ा रहा है, नहीं, देश की शांति भंग करना चाहता है। राजकुमार जी, लेकिन ये आप जिसे कहते हैं भाई चुनावी एजेंडा है हिंदुत्व, पिछड़े दलितों को अधिकार ना मिले इसलिए हिंदुत्व का अम्ब्रेला उठा लेते हैं। उस अम्ब्रेला के नीचे तो 240 पर आ गई ना बीजेपी, यूपी में 33 पर आ गई। हिंदुत्व की याद केवल इन्हें तब आती है, अयोध्या मथुरा काशी की याद इन्हें तब आती है केवल जब पिछड़े और दलितों में राजनीतिक चेतना का उभार होता है। जब मंडल लागू हुआ तब इन्हें अयोध्या याद आई। आज पीडीए का नारा चल रहा है, राजेश चौधरी खुद कह रहे थे कि अखिलेश यादव पीडीए का नारा दे रहे हैं, हिंदू एकता को तोड़ने वाला है। तोड़ने वाला है, जोड़ने वाला है। 90% समाज के अधिकारों की हम मांग उठा रहे हैं, तो हिंदू समाज को तोड़ने वाला है। और आप सारे अधिकार 10% समाज को देना चाहते हैं। आप हर चीज में पिछड़े दलितों के साथ बेईमानी करते हैं, ट्रांसफर पोस्टिंग में बेईमानी करते हैं, नौकरी में बेईमानी करते हैं, शिक्षक भर्ती में आपने खुलेआम बेईमानी की। आप मुठभेड़ तक जाति देख देख के करते हैं, लोगों को गोली जाति देख के मारते हैं, मुकदमे जाति देख के लेकिन सवाल ये, लेकिन राजकुमार जी, अगर पॉलिटिक्स पर ही चर्चा होनी है तो सवाल इस बात पर भी उठना चाहिए ना, संभल में सांसद आपके 50,000 लोगों की भीड़ किसके इशारे पर पत्थर लेकर मुंह पर रुमाल बांधकर निकली? सर्वे का आदेश दिया, कोर्ट ने दिया, शांतिपूर्ण हो जाता। सर्वे हो चुका था,
सांसद उस दिन वहां मौजूद नहीं थे जिस दिन बवाल हुआ है, सांसद संभल में मौजूद ही नहीं थे। सर्वे हो चुका था, इन्हें उत्पात कराना था, वहां भारतीय जनता पार्टी ने जानबूझ के उत्पात कराया है। सर्वे रात के समय किया गया, शाम के समय पहुंचे और वहां पर ऐसा माहौल पैदा किया गया, लोगों में संदेह हो गया कि ये इसे तोड़ने के लिए आए हैं। ये जानबूझ के नारे लगाते हुए गए, नारे लगाते हुए कभी सर्वे टीम जाती है? वहां पर नारे लगा रहे थे, उकसा रहे थे लोगों को। ये सारा बवाल भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का कराया हुआ था और पुलिस का कराया हुआ था। अच्छा, तो दरअसल ये स्ट्रैटेजिकल था अखिलेश जी,